हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोग्रामिंग पल्स में। आज हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट जिसका नाम है सीमेंट स्ट्रेंथ प्रेडिक्शन। इस प्रोजेक्ट का हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे आज। पूरा स्क्रैच से नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस प्रोजेक्ट को। सबसे पहले एक बेसिक अप्रोच होता है एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जब भी हम कोई मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाते हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ही जरूरी रहता है। तो मैं यहाँ पे एक कमांड का यूज करूंगा, conda create -p venv python = 3.8। यदि मैं इस कमांड को रन करता हूँ अपने टर्मिनल पे, तो venv नाम का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ये देखिए, यहाँ पे venv नाम का एनवायरनमेंट है। यदि मैं आपको यहाँ पे शो कराता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने रन किया था। ये देखिए, यहाँ पे venv के अंदर मेरा ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। तो आप इस कमांड का यूज करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। conda एक्टिवेट venv करके इस एनवायरनमेंट को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और कुछ और बेसिक अप्रोच होती हैं, जैसे requirement.txt और setup.py। requirement.txt में इसमें हम अपने कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट को लिखते हैं, जैसे pandas numpy matplotlib seaborn flask। ये कुछ बेसिक सी लाइब्रेरी हैं। और setup.py के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट का सेटअप लिखते हैं, जैसे नेम, वर्जन, ऑथर नेम, ऑथर ईमेल और फाइंड पैकेज और इंस्टॉल रिक्वायर्स। ये सारे जो रिक्वायर होंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो भी अपने प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट होगी, ये सब इंस्टॉल कर देगा। अब आता है मेन पार्ट। हम अपना कोड जो है एसआरसी फोल्डर के अंदर लिखने वाले हैं। यदि मैं एसआरसी फोल्डर को ओपन करता हूं, तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सी मैंने फोल्डर एंड फाइल क्रिएट कर रखे हैं। चलिए एक एक से समझते हैं। यहाँ पे exception.py, ये exception.py मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए मैंने यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन लिखा हुआ है। और logger.py, ये एक लॉग फाइल क्रिएट कर देता है। यहाँ पे देखेंगे लॉग फाइल क्रिएट किया है इसने, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करता है। अब कंपोनेंट्स और पाइपलाइन, ये दो फोल्डर है। यहाँ पे मैंने अपना सारा मशीन लर्निंग का सारा कोड यहाँ पे लिख रखा है। कंपोनेंट्स के अंदर एक डेटा इंजेक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडल ट्रेनिंग.py है। डेटा इंजेक्शन के अंदर हम डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट करेंगे। यहाँ से हम किसी भी डेटाबेस का यूज कर सकते हैं डेटा को इंजेक्ट करने के लिए। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फाइल सेव करके रखी है, मैंने यहीं से डेटा को रीड किया। ये देखिए concrete data.csv। आप MongoDB का भी यूज कर सकते हैं। अब इसको एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक सी लाइब्रेरी है जो मैंने इंपोर्ट कर रखी है। इंपोर्ट pandas os src.logger लॉगिंग के लिए, एक्सेप्शन कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डेटा को स्प्लिट करने के लिए। अब ट्रेन डेटा पाथ और टेस्ट डेटा पाथ और रो डेटा पाथ, इनके अंदर मैं अपने अपने जो ये सी एस, यहाँ से मैं जो इस फाइल को रीड करूंगा, concrete data.csv को, इसको ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करने के बाद इसको मैं आर्टिफैक्ट्स के अंदर यहाँ पे सेव कर लूंगा। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सेव है। मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा। train.csv, test.csv और raw.csv जो सारे डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करेगा। ये देखिए, और ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है उसी डेटा का। डेटा जेसन देख रहे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने pd.read.csv करा, यहाँ से concrete.csv को रीड किया। फिर यहाँ से df.drop डुप्लीकेट, यहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे ये इसको ड्रॉप कर देगा। और ये x.strip, मैंने जो एक्स्ट्रा स्पेस किसी भी कॉलम में होगा वो इसको रिमूव कर देगा। और os.makedir, यहाँ पे मैंने df.tocsv, यहाँ पे रॉ डेटा पाथ, ये देखिए रॉ डेटा पाथ में मैंने अपने पूरे डेटा को सेव कर दिया। अब यहाँ से ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट, यहाँ से ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट किया यहाँ पे डेटा को, एक्सट्रेन एक्स टेस्ट। ये एक्सट्रेन और एक्स टेस्ट जो डेटा होगा इसको मैंने यहाँ पे ट्रेन.csv, टेस्ट.csv आर्टिफैक्ट्स के अंदर यहाँ पे सेव कर दिया इसको। और ये लास्ट में रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट डेटा ट्रेन डेटा पाथ एंड टेस्ट डेटा पाथ, यहाँ से रिटर्न करेगा। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको प्री प्रोसेसर डॉट पिकल, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो भी
जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको प्री प्रोसेसर डॉट पिकल फाइल में यहाँ पे सेव कर देंगे। ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस क्लास का डेटा प्री प्रोसेसर। यहाँ से एक प्री प्रोसेसर ऑब्जेक्ट, मेरे डेटा में सभी न्यूमेरिक कॉलम थे इसलिए मैंने न्यूमेरिक पाइपलाइन को भी लिया है। सिंपल इंप्यूटर और हैंडल मिसिंग वैल्यू एंड स्टैंडर्ड स्केल है, स्केल डाउन कर देगा हमारे डेटा को। इनिशिएट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से ट्रेंड डेटा पाथ, यहाँ डेटा इंजेक्शन से जो ट्रेंड डेटा पाथ टेस्ट डेटा पाथ था वो यहाँ पे हम इसको देंगे। यहाँ से ये रीड करेगा ट्रेंड डेटा और टेस्ट डेटा को। रीड करने के बाद जो भी इसका टारगेट कॉलम होगा उसको हम अलग कर लेंगे और यहाँ से एक्सट्रेंड वाई ट्रेंड एक्सट्रेट वाई टेस्ट नाम के वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें सभी डेटा डाल देंगे। अब प्री प्रोसेसर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, फिट अंडर ट्रांसफॉर्म करेंगे एस डेटा एक्स ट्रेंड डेटा को और टेस्ट डेटा को केवल ट्रांसफॉर्म करेंगे जिससे डेटा लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम इसको सेव ऑब्जेक्ट कर लेंगे। इस सेव ऑब्जेक्ट मैंने यूटिल्स नाम की फाइल के अंदर लिख रखा है। यहाँ से मैंने फाइल पाथ और ऑब्जेक्ट दिया कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सेव कर देगा आर्टिफैक्ट्स के अंदर। और यहाँ से जैसे इसने सेव किया और यहाँ पर हम एक्सट्रेंड np डॉट एरे वाइट ट्रेन डेटा, यहाँ पे हमने डेटा को कंबाइन कर दिया और ट्रेन एरे टेस्ट एरे के रूप में ये रिटर्न कर देगा इस डेटा को। अब मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल ट्रेनिंग में ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई हमने। यहाँ पर जो वहां से ट्रेन एरे और टेस्ट एरे जो आया उसको हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ से हमने मॉडल को ये सारा डेटा यहाँ से दिया मॉडल एवेल्यूएशन। और ये फंक्शन हमने कहाँ पे लिख रखा है, ये भी हमने यूटिल्स के अंदर लिख रखा है मॉडल एवेल्यूएशन। यहाँ पे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट दिया। यहाँ से ये मॉडल को एवेल्यूएट करेगा और जो भी बेस्ट मॉडल होगा उसको सेव करके रिटर्न कर देगा। यहाँ पे सेव ऑब्जेक्ट और इसको ये सेव ऑब्जेक्ट को फिर यहाँ से कॉल करेंगे और ये भी यूटिल्स के अंदर ही इस सेव ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स के अंदर इसको सेव कर देगा ये सेव ऑब्जेक्ट। अब कंपोनेंट्स के अंदर हो गया। अब हम बात करते हैं पाइपलाइंस। अब हम इन सारे जो ये सारी इन पाइथन की फाइल है डेटा इंजेक्शन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडल ट्रेनिंग, इसको हम पाइपलाइन के थ्रू कंबाइन करेंगे। ट्रेनिंग पाइपलाइन के अंदर देखिए यहाँ पर हमने फ्रॉम src डॉट कंपोनेंट्स डेटा इंजेक्शन इंपोर्ट डेटा इंजेक्शन, यहाँ से डेटा इंजेक्शन की क्लास को इंपोर्ट किया, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास को इंपोर्ट किया, मॉडल ट्रेनर क्लास को इंपोर्ट किया। अब यहाँ से डेटा इंजेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये जैसे ही इसके अंदर इनिशिएट डेटा इंजेक्शन को हम कॉल करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये यहाँ से एक मिनट डेटा इंजेक्शन के अंदर जैसे गए यहाँ पर हमने इनिशिएट डेटा इंजेक्शन को यदि यहाँ से हमने कॉल किया तो ये रिटर्न करेगा ट्रेन डेटा पाथ एंड टेस्ट डेटा पाथ। ये ट्रेन डेटा पाथ टेस्ट डेटा पाथ हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में देंगे, हमने अभी बात की थी। ये यहाँ से रिटर्न करेगा ट्रेन डेटा टेस्ट डेटा और एक प्री प्रोसेसर पिकल नाम की फाइल को आर्टिफैक्ट्स के अंदर स्टोर कर देगा। यदि मैं यहाँ से आर्टिफैक्ट्स नाम के फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, अब क्रिएट करता हूँ आर्टिफैक्ट्स और ये इसके अंदर क्रिएट हो गया। मैं इसको ऐसे ही रन कर देता हूँ। पावर शेल में नहीं है, कमांड प्रॉम्प्ट में है हमारा पाइथन src के अंदर पाइपलाइंस के अंदर ट्रेनिंग पाइपलाइन सॉरी src अब मैं इसको रन करता हूँ।
फाइल नोट प्लीज, कुछ गड़बड़ है। src s pipeline मैं इसको यहाँ पे यदि रन करता हूँ, ये रन हो रहा है। यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे मॉडल डॉट पिकल, प्री प्रोसेसर डॉट पिकल, रॉ डेटा, टेस्ट डेटा, ट्रेन डेटा, ये ट्रेनिंग पाइपलाइन के थ्रू इसने सारे जो हमारी ये फाइल थी इनको कंपोनेंट्स के अंदर इसको रन कर दिया और यहाँ पे सेव कर दिया आर्टिफैक्ट्स के अंदर। ये ट्रेनिंग पाइपलाइन होगी। प्रोडक्शन पाइपलाइन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देता हूँ। प्रोडक्शन पाइपलाइन और एक app.py समझते, ये फ्लास्क के थ्रू हमारा एक एपीआई क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए फ्लास्क इंपोर्ट किया, वही बेसिक लाइब्रेरी है। यहाँ पे हमने राउट क्रिएट किया, रिटर्न हेलो। यदि मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ रन हो रहा है या नहीं। फ्लास्क है, ये देखिए रन हो रहा है। यहाँ पे मैंने पहले से कर रखा था, 1 मिनट। लोकल होस्ट, ये बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट 5000 पे रन होता है। ये कुछ टाइम ले रहा है। ये देखिए हेलो आ गया। यदि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने राउट के अंदर रिटर्न हेलो किया था, ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। यदि मैं यहाँ पे स्लैश प्रेडिक्ट करता हूँ, ये कुछ सीमेंट, यहाँ पे मैं कुछ भी डेटा डाल देता हूँ। प्रेडिक्ट करता हूँ, कुछ प्रेडिक्शन दे रहा है। मैंने कुछ गलत वैल्यू डाली तो ये प्रेडिक्शन दे रहा है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनट, प्रेडिक्शन पाइपलाइन, यहाँ पे मैंने एक प्रेडिक्ट पाइपलाइन करके एक क्लास बनाई। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया प्रेडिक्ट, इसके अंदर मैंने एक फीचर नाम की एक वैल्यू ली। यहाँ पे प्री प्रोसेसर पाथ दिया। ये प्री प्रोसेसर पाथ आर्टिफैक्ट्स के अंदर प्री प्रोसेसर डॉट पिकल को फाइल को ओपन करेगा। ये यहाँ का पाथ है, मतलब ओपन यहाँ से होगा। लोड ऑब्जेक्ट यहाँ से हम इसको कॉल करेंगे और यहाँ से यूटिल्स के अंदर लोड ऑब्जेक्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट है, यहाँ से फाइल को ओपन करेगा। जो भी फाइल पाथ देंगे और फाइल का नाम देंगे। यहाँ से इसने फाइल को ओपन किया, यहाँ से फाइल को ओपन किया प्री प्रोसेसर डॉट पिकल को और मॉडल डॉट पिकल को, और रिटर्न कर दिया। जो भी डेटा दिया उसको हमने प्रेडिक्ट करके यहाँ से प्रेड को रिटर्न कर दिया। अब कस्टम डेटा के लिए हमने एक क्लास डिफाइन की, क्लास कस्टम डेटा। ये कुछ वैल्यू लेगा, सीमेंट और ये सब एज और वाटर, यहाँ से इसने वैल्यू ली। अब app.py के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ से जो कस्टम डेटा नाम की फाइल थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जो हमने वहां पे वैल्यू अभी इंसर्ट कराई थी, वो वैल्यू यहाँ से इस डेटा के अंदर गई। इस डेटा डॉट गेट डेटा ट्रांसफॉर्म को यहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया। जब हमने यहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया तो इसने यहाँ पे डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर दिया, जो भी डेटा हमने वहां से डाला। और ये डेटा, ये डीएफ, ये जो डेटा है हमने इसको, ये जो यहाँ से डेटा है इसने हमने प्रेडिक्शन पाइपलाइन का ये फंक्शन को यहाँ से कॉल किया। प्रेडिक्शन पाइपलाइन की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके प्रेडिक्ट फंक्शन को कॉल किया। इसने यहाँ पे प्रेडिक्शन दे दिया और इस प्रेडिक्शन को हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। यही चल रहा है। अब HTML CSS वाला पार्ट, ये HTML CSS वाला पार्ट आपको लिखना नहीं पड़ता, फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको भी। यहाँ पे मैंने टेम्पलेट्स के अंदर index.html और result.html नाम की HTML फाइल क्रिएट कर रखी है और स्टैटिक्स के अंदर CSS result
CSS और style.css और app.py में मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है index.html। इस तरह से आप एक end to end प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।